हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग मैकबेथ को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं और ये इस प्ले का 5th वीडियो है जो आप देखने जा रहे हो। देखिए, डंकन कहता है बट साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार्स इन शैल शाइन ऑन ऑल डिजर्वर्स फ्रॉम हेंस टू इनवर्नेस एंड बाइंड अस फर्दर टू यू। क्या कहता है देखो, बट साइंस ऑफ नोबलनेस यानी कि वो लोग जो किसके नोबलनेस के क्या हैं, अधिकारी हैं। मतलब नोबलनेस का मतलब क्या है, जो सम्मान के यानी क्या है पात्र हैं। ओके, लाइक स्टार्स शेल साइन, वो लोगों पर इतनी कृपा राजा की तरफ से होगी कि वो सितारों की तरह चमकेगी। ओके भाई, जो लोगों ने यानी क्या है बैंको और मैकबेथ ने राजा डंकन के लिए जो युद्ध जीता है तो उससे राजा बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि जो लोग सम्मान के यानी क्या है हकदार हैं उनको इतना कुछ मिलेगा कि वो क्या है कि स्टार्स की तरह वो चमकेंगे। ऑन ऑल डिजर्वर्स का मतलब होता है जो इस सम्मान के हकदार हैं। ठीक है, डिजर्वर्स। तो क्या कह रहा है कि ये सभी यानी कि वो लोग जो इस सम्मान के अधिकार हैं उन पर भाग्य सितारों की तरह चमकेगा। फ्रॉम हेंस टू इनवर्नेस, और कहता है कि चलो चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, इनवर्नेस चलते हैं। ओके, इनवर्नेस क्या है तो याद रखेंगे, ये भी एक पूछने लायक क्वेश्चन है और आपको पता होना जरूरी है। इनवर्नेस का मतलब है, आप कहोगे ये मैकबेथ का किला है। ओके, मैकबेथ के किले का नाम क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे क्या, इनवर्नेस। ठीक है भाई, ये क्या है, मैकबेथ्स ओके फोर्ट। ये मैकबेथ का किला है, ध्यान रखो। ओके, ये मैकबेथ का किला है और इसे नाम आप याद रखेंगे कि इनवर्नेस जाने के लिए कहता है कि चलो भाई इनवर्नेस चलते हैं। अब हम लोग वहां चलते हैं। कौन कह रहा है, राजा डंकन। एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, और वहां जाना हमारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे प्रति। अब तुम्हारे किसको कह रहा है, मैकबेथ से। तो मैकबेथ से कह रहा है कि चलो अब हम तुम्हारे किले में, तुम्हारे महल यानी कि इनवर्नेस चलते हैं और वहां जाना हमें तुम्हारे और करीब ले जाएगा। ओके, हम तुम्हारे और करीब पहुंच जाएंगे। मैकबेथ कहता है द रेस्ट इज लेबर, द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू। क्या कहता है कि वो आराम कैसा है, व्यर्थ है। विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू, जिसका प्रयोग मैं तुम्हारी सेवा में न कर सकूं हैं, वो आराम करना भी मेरे लिए व्यर्थ है। जिसका मैं तुम्हारी सेवा में, जिसका मैं प्रयोग न कर सकूं, उसे तुम्हारे लिए यूज न कर सकूं, तो वो आराम भी मेरे लिए समस्या है, वो भी मेरे लिए समस्या की बात है। आई विल बी माई शेल्फ द हार्बिंजर एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ विद योर अप्रोच, सो हम्बली टेक माई लीव। क्या कहता है देखो, तो मैकबेथ कह रहा है कि अगर मैं वो आराम, अब देखो युद्ध से लौट के आया है तो उसे आराम करना है, तो अब क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी द रेस्ट इज लेबर, यानी कि वो आराम भी मेरे लिए कैसा है, लेबर का मतलब मेहनत की तरह होगा। यानी कि वो रेस्ट भी, वो आराम भी यानी कि मेरे लिए आराम ना हो करके बल्कि एक परिश्रम होगा। विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू, जिसका प्रयोग मैं तुम्हारी सेवा में न कर पाऊं। आई विल बी माई शेल्फ हार्बिंजर। हार्बिंजर कहते हैं मैसेंजर को। ठीक है, संदेश वाहक जो संदेश ले जाता है उसे क्या बोलते हैं, हार्बिंजर। क्या कहता है कि आई विल बी माई शेल्फ ओके द हार्बिंजर, मैं स्वयं ही क्या बन जाऊंगा, संदेश वाहक बन जाऊंगा। आई विल बी माई शेल्फ, मैं स्वयं ही क्या बन जाऊंगा, हार्बिंजर, मैं स्वयं ही क्या बनूंगा, तो संदेश वाहक बनूंगा। एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ, और क्या कहता है कि तुम्हारे आने की ये खुशी मैं अपनी वाइफ को सुनाकर क्या कर दूंगा, उसे खुश कर दूंगा। कैसे, विद योर अप्रोच। अप्रोच कहते हैं आना, तो कि तुम आ रही हो आज हमारे महल में और तुम्हारे आने की ये खबर मैं अपनी वाइफ को सुना करके क्या कर दूंगा, उसको जॉयफुल का मतलब उसे अति प्रसन्न कर दूंगा। शो हम्बली टेक माई लीव, और कहता है इसलिए मुझे यहाँ से लीव दीजिए। लीव का मतलब आने, यहाँ से जाने की मुझे परमिशन दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जा करके और अपनी वाइफ को यानी कहे स्वयं ये समाचार दे सकूं। डंकन, माय वर्दी कॉर्डर, हे मेरी यानी क्या है वर्दी कॉर्डर, जाइए तुम जाओ। मैकबेथ असाइड, अब मैकबेथ क्या है, मन ही मन सोचता है। क्या सोचता है, द प्रिंस ऑफ कमरलैंड, अरे कमरलैंड का यानी क्या है राजा। ओके, राजकुमार। कमरलैंड का राजकुमार किसको बनाया था, राजा डंकन ने, तो अपने बेटे मैल्कम को। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि भाई उसको यानी कि कम्बरलैंड का राजा बना दिया है, उसको राजकुमार बना दिया है, एंड दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन। और क्या कहता है कि यही वो कदम हो सकता है, यही वो यानी क्या है स्टेप हो सकता है, ठीक है भाई, यही वो यानी क्या है स्टेप हो सकता है, यही वो कदम हो सकता है ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन, जिस पर आकर के मैं रुक सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड यानी कि मैल्कम जो है ना, मेरे राजा बनने के रास्ते में क्या हो सकता है, रुकावट हो सकता है। और एल्स ओवरलीप में जो राजा बनने की छलांग जो लगाने जा रहा हूँ, हो सकता है उसमें ये बाधा बन जाए। फॉर इन माई वे इट लाइज, क्योंकि ये मेरे रास्ते में, लाइज का मतलब यहाँ क्या है, समस्या है, ओके, बाधा है आप कह सकते हो। स्टार्स, और क्या कहता है, हाइड योर फायर्स, स्टार्स यानी कि हे स्टार्स, हे सितारों, हाइड छुप जाओ तुम, योर फायर्स अपनी इस चमक को भी छुपा लो आप, ओके, हे स्टार्स तुम छुप जाओ और अपनी इस चमक को भी छुपा लो आप। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, और क्या कहता है कि लेट नॉट लाइट सी, इस प्रकाश को न देखने दो, किसको, ब्लैक एंड डीप डिजायर, मेरे हृदय में कितनी जो काली और अंधकारमयी और गहरी जो इच्छाएं छुपी हुई है ना, तो तुम अपने इन प्रकाश को, अपने इस उजाले को तुम छुपा लो, जिससे कि मेरे वो जो गहरी इच्छाएं छुपी हुई है मेरे मन में, इन्हें ना देख पाए। द आई, ओके, विंक एट द हैंड, यट देखो तो क्या कहता है, देखो फॉर स्टार्स हाइड योर फायर्स, स्टार से कह रहा है, सितारों से, यानी कहता है कि तुम छुप जाओ और अपने इस फायर को, फायर का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रकाश, तुम अपने इस प्रकाश को भी छुपा लो, ओके, तुम अपने इस प्रकाश को भी छुपा लो। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, और क्या कहता है कि इस यानी कि मेरे मन में जो अंधकारमयी और गहरी यानी कि जो इच्छाएं छुपी हैं, इन्हें कोई ना देख पाए, कोई, आप इस पे से प्रकाश को हटा लिए जिससे यानी कि कोई देख ना पाए इनको। द आई विंक एट द हैंड, यट लेट दैट बी विच द आई फियर व्हेन इट इज डन टू शी। क्या कहता है देखो कि द आई विंक एट द हैंड, ओके, यानी कि जो आंखें हैं, ओके, जो आंख हैं, तो मैकबेथ क्या कहता है कि जो आंखें हैं ना, वो भी क्या करती हैं, विंक एट द हैंड, जब यानी क्या होगा कि उस हाथ को, ओके, जब यानी क्या है जो आंखें हैं, हाँ देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं जरा थोड़ा समझना। द आई विंक एट द हैंड, आंख यानी क्या कह रहा है कि कोई भी आंख विंक एट द हैंड, उस हाथ को न देख पाए। किस हाथ की बात कर रहा है, जो हाथ मर्डर करना चाहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि द आई विंक एट द हैंड यट लेट दैट बी, ओके, दैट बी, तो क्या कहने का तात्पर्य हुआ, क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी आंख यानी कि उस हाथ को न देखे जो ये क्या करने जा रही है। देखो द आई यानी वो आंख, विंक एट हैंड, उस हाथ पर यानी क्या है अपनी पलकों को भी ना झुकाए, येट आई लेट दैट बी, कि जो होना है ना, लेट दैट बी, उसे हो जाने दो। विच द आई फियर, जिससे क्या है कि आई फियर्स यानी आंखें डरती हैं, व्हेन इट इज डन, जब ये किया जाएगा, तो टू सी का मतलब देखने से, यानी कि जब ये काम किया जाएगा तो जैसे देखने से आंखें भी डरती हैं, इस काम को लेट दैट बी, उस काम को हो जाने दो, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि मैकबेथ के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मर्डर करने का यानी कि विचार उसके दिमाग में अब आ चुका है, ओके। देखो डंकन क्या कहता है, ट्रू वर्दी बैंगो, ओके, ट्रू वर्दी बैंको, ही इज फुल सो वायलेंट। क्या कह रहा है देखो डंकन, ट्रू सच्चा है, वर्दी योग्य है, बैंको, बैंको मैकबेथ जो है ना वो बहुत ही सच्चा और कैसा है, एक बहुत ही यानी का है योग्य व्यक्ति है। ही इज फुल सो वालियंट, आप कह सकते हैं कि वह अत्यंत वीर है, वीरता से भरा हुआ है। ही इज फुल, वह भरा हुआ है, सो वालियंट, वालियंट कहते हैं वीरता, वह वीरता से बिल्कुल यानी कि भरा हुआ है, आप कह सकते हैं कि वह बहुत वीर है।
एंड इन हिज कमेंडेशन आई एम फेट। और फिर क्या कहता है कि उसकी, देखो, एंड इन कमेंडेशन, कमेंडेशन कहते हैं प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करने से क्या होता है, आई एम फेट, मैं भी बड़ा प्रसन्न होता हूँ। यानी जब मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ तो उसकी प्रशंसा करने से और मुझे भी यानी क्या है प्रसन्नता का अनुभव होता है। इट इज ए बैंक्वेट टू मी, उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना मेरे लिए किसी महान, और बैंक्वेट कहते हैं भोजन, ओके, एक भोज्य, कोई दावत, तो एक यानी कि महान भोज्य की तरह है। लेट्स इन आफ्टर हिम, और कहता है चलो चलो हम उसके पीछे चलते हैं। अब देखो मैकबेथ कहाँ, मैकबेथ अपने महल इन्वर्नेस में जा चुका है, ओके, वहाँ के लिए चल दिया है, और उसके बाद से अब ये भी उसके पीछे पीछे जाने की तैयारी करते हैं। Whose care is gone before to bid us welcome, और क्या कह रहा है, देखो whose care, जो हमें केयर देना चाहता है, यानी कि जो हमारा सम्मान करना चाहता है, इज गॉन, वो तो चला गया यहाँ से। अच्छा, कौन गया है, मैकबेथ गया है। अब मैकबेथ ही तो कह रहा था कि भाई तुम्हारे सम्मान की खातिर मुझे पहले जाना होगा, जिससे कि वह अपनी वाइफ यानी क्या है लेडी मैकबेथ को आपके आने की सूचना दे सके और वो खुश हो जाए। ओके, तो अब देखिए डंकन क्या कहता है कि हुज केयर इज गॉन, यानी कि जिस व्यक्ति की केयर यानी कि जिसका स्वागत हम लोग पाना चाहते हैं ना, वो यहाँ से चला गया है। और किसके लिए गया है, बिफोर का मतलब पहले ही चला गया है, किसके लिए, टू बिड अस वेलकम, क्योंकि वो हमें सम्मान देना चाहता है। इट इज अ पीयरलेस किंसमैन, और क्या कहता है, ये बहुत ही पीयरलेस किंसमैन का मतलब अनुपम हमारा संबंधी है, जिसका कोई यानी क्या है दूसरा मैच हो ही नहीं सकता, उसकी तरह कोई दूसरा नहीं हो सकता हमारा संबंधी, इस प्रकार का संबंधी है। क्या होता है, फ्लोरिश, ओके, फ्लोरिश एक्सिएंट, ओके, तो वे लोग क्या है अब बाहर चले जाते हैं, एक्सिएंट का मतलब होता है बाहर जाना। अब देखो सीन चेंज होता है, सीन फिफ्थ, एवरनेश मैकबेथ कैसल। ये क्या है, एवरनेश, अभी मैंने बताया था एवरनेश क्या है, मैकबेथ का कैसल है। कैसल का मतलब किला होता है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये मैकबेथ के यानी क्या किले का सीन है। एंटर लेडी मैकबेथ, अब क्या होता है, लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है, रीडिंग ए लेटर। अच्छा, जब मैकबेथ वहां से चलता है ना, तो एक किसी संदेश वाहक के थ्रू क्या कर देता है, वो एक लेटर भेज देता है। तो लेडी मैकबेथ को जब वो लेटर मिलता है, तो लेडी मैकबेथ क्या कर रही है, अपनी एंट्री के साथ साथ अपना लेटर पढ़ती हुई आ रही है। क्या लिखा है देखो लेटर में, लेडी मैकबेथ दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस। क्या कह रहा है, लेडी मैकबेथ दे मेट मी, वो मुझे मिली थी कहाँ, इन द डे ऑफ सक्सेस। डे ऑफ सक्सेस का मतलब सफलता के दिन, यानी जब उसने युद्ध में सफलता पाई थी तो उस दिन उनसे भी मुलाकात हुई थी। अब समझ सकते हैं ना, उनसे मुलाकात, किन से मुलाकात हुई थी, उन 3 चुड़ैलों की बात कर रहा है कि जब वो युद्ध जीत करके आ रहा था, जब उसने युद्ध में उस दिन जब सफलता पाई थी, तो उसी समय पर उसने उसकी मुलाकात यानी कि उन 3 चुड़ैलों से भी हुई थी। एंड आई हैव लर्नड बाई द परफेक्ट रिपोर्ट, और क्या कहता है, देखो भाई, तो क्या मतलब हुआ जरा समझेंगे। एंड आई हैव लर्नड, और मुझे पता चला है, ठीक है, एंड आई हैव लर्नड, और मुझे पता चला है, किससे, देखो, बाय द परफेक्ट रिपोर्ट का मतलब एकदम पूर्ण सच्ची खबर मिली है मुझे। आप कह सकते हैं कि एकदम विश्वासपूर्ण यानी क्या है सूचना मुझे प्राप्त हुई है, विश्वसनीय स्रोतों से मुझे पता चला है कि दे हैव मोर इन देम देन मोर्टल नॉलेज। तो क्या बोलता है कि दे हैव मोर इन देम, उनके अंदर अधिक ज्ञान है। मुझे ये पता चला है कि उनके अंदर अधिक ज्ञान है, वो अधिक जानते हैं, किससे, देन मॉर्टल नॉलेज। मॉर्टल का मतलब क्या है यहाँ पर, आप कहोगे मनुष्य, मनुष्यों का जितना ज्ञान है उस ज्ञान से ज़्यादा मुझे पता चला है कि वो चुड़ैलें कुछ अधिक ज्ञान रखती हैं। When I weren't in the desire to question them, और क्या कहता है कि जब weren't, आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है इच्छुक होना, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है, कुछ डिजायर टू क्वेश्चन वाले प्रश्न पूछने की, यानी कि जब मेरे अंदर तीव्र इच्छा उठ रही थी, तो क्या हुआ था, देम फर्दर का मतलब आगे, जब मेरी यानी कि उनसे आगे और प्रश्न पूछने की इच्छा थी, दे मेड देमसेल्व्स एयर, क्या कहता है कि वो अपने आप को उन्होंने हवा में विलीन कर लिया, यानी कि वो हवा में मिल गई। इनटू विच दे वैनिस्ड, और उस हवा में मिल करके वो क्या हुआ, वो गायब हो गई। वाइल आई स्टूड रैप्ड इन द वंडर ऑफ इट, और खबर सुन करके क्या हुआ, खबर सुन करके और मैं तो बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ओके, खबर सुन करके मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। केब मिशिम फ्रॉम द किंग,
और क्या हुआ देखो कि केम मिशिव, उन्होंने मुझे, मिशिव का मतलब होता है मैसेज देना, संदेश देना, उन्होंने मुझे संदेश दिया फ्रॉम द किंग, यानी क्या है राजा बनने का, हु ऑल हेल्ड मी थिन ऑफ कार्डर, उन सब ने, हेल्ड का मतलब मेरा स्वागत किया, ओके, थिन ऑफ कार्डर यानी कि थिन ऑफ कार्डर यानी कह करके उन्होंने मेरा स्वागत किया, बाय विच टाइटल, और उसी टाइटल से बिफोर द बीड सिस्टर्स यू नो सैल्यूटेड मी, हैं, तो क्या बोलता है कि वही यानी क्या है टाइटल जो उसको उन चुड़ैलों ने यानी क्या बताया था, और कुछ समय के बाद उसी टाइटल से उसका स्वागत भी हुआ, यानी कि उसे थिन ऑफ कार्डर बना भी दिया गया था, ओके। तो बीड सिस्टर सैल्यूटेड मी एंड रेफर्ड मी टू द कमिंग ऑफ टाइम विद हेल किंग दैट शैल बी, क्या कह रहा है देखो, तो बिफोर दीज बीड सिस्टर, इससे पहले यानी क्या है उन बीड सिस्टर ने, बीड सिस्टर आप समझ रहे हैं ना, चुड़ैलों को कहा जा रहा है, ठीक है, तो उन बीड सिस्टर ने, चुड़ैलों ने मेरे बारे में जो भविष्यवाणी की थी, तो आकर के यानी क्या कुछ जो मैसेंजर थे उन्होंने सैल्यूटेड मी, उन्होंने भी आकर के मुझे सैल्यूट किया, एंड रेफर्ड मी टू द कमिंग ऑन टाइम विद हेल किंग दैट शैल बी, और आगे आने वाले समय में उन्होंने मेरे लिए ये भविष्यवाणी भी की थी कि वह राजा बनेगा। दिस हैव आई थॉट, और ये विचार मुझे लगा कि गुड टू डिलीवर दी, तुम्हें ये सूचना देने योग्य है, मुझे लगा कि ये समाचार ऐसा है कि इसकी खबर तुमको दी जाए। माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, और क्या कहता है कि तुम मेरी महानता के पार्टनर जो हो, ओके, तुम मेरी सभी महानता के क्या हो, तुम पार्टनर हो। दैट दाउ माइटेस्ट नॉट लूज द ड्यू ऑफ रिजॉइसिंग, और क्या कह रहा है, इसलिए दिया मैंने ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इस यानी क्या है रिजॉइसिंग का मतलब आनंद लेने से आप वंचित रह जाएं, हैं, इस आनंद को आप प्राप्त ना कर पाएं, इससे कहीं आप वंचित ना रह जाएं, इसलिए मैंने आपको ये सूचना दी है। बाय बीइंग इग्नोरेंट ऑफ व्हाट ग्रेटनेस इज प्रॉमिस्ड दी, और क्या बोलता है देखो, बाय बीइंग इग्नोरेंट ऑफ व्हाट, हम लोग यानी क्या है कि अज्ञान है किसे, ऑफ व्हाट ग्रेटनेस इज प्रॉमिस्ड दी, ओके, कि तुमको क्या प्रॉमिस्ड दी, तुमको क्या भविष्यवाणी की गई है, ओके, कि क्या महानता आप और प्राप्त करने वाले हैं। ले इट टू दाई हार्ट, और क्या कहता है फिर उसको कि ये जो भविष्यवाणी मेरे बारे में हुई है, ओके, तो आप इसे ले इट टू दाई हार्ट, तुम अपने हृदय में इसको रखना बिल्कुल शांत, एंड फेयरवेल, और कहता है बस इतना ही, और विदा चाहता है। ग्लैमिश thou art and corder and shall be what thou art promised। अच्छा देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से जो लेडी मैकबेथ है ना, वो उसका दिमाग चेंज होता है, ठीक है। लेडी मैकबेथ क्या सोचती है देखो, ग्लैमिश दाउ आर्ट, अरे तुम ग्लैमिश के तो थिन हुई, एंड कार्डर, कार्डर के भी बन गई हो अब तुमने बताया, एंड शैल बी व्हाट दाउ आर्ट प्रॉमिस्ड, और तुम वो भी बनोगे जो तुमको क्या किया गया है, प्रॉमिस किया गया है, यानी कि तुम्हारी भविष्यवाणी की गई है कि तुम राजा बनोगे, तुम भी बनोगे। येट डू आई फियर, लेकिन फिर भी मुझे एक भय है, और वो भय कैसे है, दाई नेचर, तुम्हारे स्वभाव से मुझे भय है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है नहीं। इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है वो कैसा है, ये बिल्कुल भरा हुआ है किससे, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब है आप कह सकते हैं दयालुता से, आपका जो अपने संबंधियों के प्रति जो दयालुता का भाव है ना, मुझे लग रहा है कि यही क्या है, ये मुझे डर है कि ये तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। टू कैच द नियरेस्ट वे, ओके, टू कैच द नियरेस्ट वे, किस में बाधा बनेगा ये, टू कैच का मतलब पकड़ने में, द नियरेस्ट वे का मतलब सबसे छोटा रास्ता, यानी कि राजा बनने का सबसे छोटा रास्ता जो तुम अपनाओगे, उसे अपनाने में यही तो बाधा बन सकता है। देखो भाई नेक्स्ट लाइन देखेंगे, दाउ वुडस्ट बी ग्रेट, तुम बड़े महान बनोगे, आर्ट नॉट विदाउट एम्बिशन, लेकिन ऐसा बगैर महत्वाकांक्षा के तो नहीं होगा, ओके, तुम महानता प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन यानी क्या है, ये महत्वाकांक्षा तो आपके अंदर है। ये देखो, आर्ट नॉट विदाउट एम्बिशन, विदाउट एम्बिशन का मतलब तुम बगैर महत्वाकांक्षा के नहीं हो, यानी राजा बनने की महत्वाकांक्षा है तुम्हारे अंदर, बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट, लेकिन तुम चाहते हो बिना, किसके बिना, इलनेस का मतलब क्या होता है, बुरा, तुम चाहते हो कि ये सब कुछ बगैर बुरा हुए ही हमको प्राप्त हो जाए, ओके। व्हाट देखो लिखा है ना, बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट,
तुम इसे क्या करना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, अर्थात पाना चाहते हो, और वो भी कुछ इलनेस का मतलब बुरा हुए, बगैर कुछ बुरा हुए, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ईमानदारी से आप इसे पाना चाहते हो। वॉट दाउ वुडस्ट हाईली, ओके, वॉट वुडस्ट दाउ हाईली, और क्या है देखो, वॉट यानी कि जो, दाउ यानी कि तुम, क्या है, वुडस्ट हाईली, तुम यानी कि जैसे पाने की इच्छा रखते हो, दैट वुडस्ट दाउ होलीली, लेकिन तुम चाहते हो, होलीली का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से, पवित्र तरीके से, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, तुम यानी क्या है, इसे प्राप्त तो करना चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि इसे बगैर किसी खून खराबे के यानी क्या प्राप्त किया जाए, इसे ईमानदारी के साथ प्राप्त किया जाए। वुडस्ट नॉट प्ले फॉल्स, हमें कुछ भी यानी क्या गलत कार्य ना करना पड़े, हमें कोई प्ले फॉल्स का मतलब कुछ गलत तरीके हमको ना अपनाने पड़े। एंड येट वुडस्ट इन रॉन्गली विन, लेकिन ये फिर भी आप ये जान लो कि ये सब कुछ यानी कि रॉन्गली विन का मतलब गलत तरीके से ही प्राप्त होगा, ओके, ये सब कुछ हमें गलत तरीके से प्राप्त होगा। दाउ डिडस्ट हैव ग्रेट ग्लैमिश, और ग्लैमिश के यानी क्या थे, तुमको ऐसा करना ही होगा। द विच क्राइसिस, ओके, दैट विच क्राइसिस, और तभी यानी क्या है वो जहां पर यानी क्या चीख पुकार तो होंगी। दस दाउ मस्ट डू, लेकिन आपको ऐसा करना ही होगा। इफ यू हैव इट, अगर तुम इसे पाना चाहते हो, किसको, आप यानी क्या है, अगर शासन को, आप गद्दी को पाना चाहते हो, आप राजा बनना चाहते हो, तो आपको ऐसा करना ही होगा। एंड दैट विच रेदर दाउ डोस्ट फियर टू डू, ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं देखो, देखो एंड दैट, और वो, विच का मतलब जिससे, रेदर दाउ यानी कि तुम, डोस्ट फियर टू डू, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसे करने से आप डरते हो, ओके। एंड दैट विच रेदर दाउ डोस्ट फियर टू डू, तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसे तुम करने से भी डरते हो। देन विशेस्ट शुड बी अंडन, हाँ तो क्या है देखो, विशेष दाउ विशेष शुड बी अंडन, क्या है देखो इसका मतलब, देन विशेष शुड बी अंडन, ओके, तो क्या है कि और तुम उस काम को करना नहीं चाहते हो, ठीक है। देन क्या है ना, विशेष्ट का मतलब तुम्हारी इच्छा, शुड बी अंडन, का मतलब ना करने की, और उसे ना करने की इच्छा है तुम्हारी, तुम तो नहीं चाहोगे कि ऐसा किया जाए। हाय दी हीदर, और क्या बोलता है, क्या कहती है लेडी मैकबेथ, देखो, हाय दी हीदर, तुम, ओके, दी का मतलब क्या है यहाँ पर, यू, ओके, हियर, हाई का मतलब यहाँ क्या है, हियर, और क्या कहना चाह रही है कि तुम इधर आ जाओ। दैट आई मे पॉर माई स्पिरिट इन दाइन ईयर, ताकि क्या हो, आई मे पॉर, ताकि मैं भी डाल सकूं, माई स्पिरिट का मतलब अपनी भावनाओं को, इन दाइन ईयर का मतलब तुम्हारे कानों में, ताकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे क्या विचार हैं, वो मैं तुम्हारे कानों में डाल सकूं, इसीलिए तुम चल करके इधर आ जाओ। एंड चेस्टाइज विद द वैलर ऑफ माई टंग, और क्या कर दूं मैं, चेस्टाइज कर दूं, और चेस्टाइज का मतलब होता है दूर कर देना, ताकि मैं दूर कर दूं क्या, विद द वैलर ऑफ माई टंग, वैलर ऑफ माई टंग का मतलब अपनी इस जवान की ताकत से, अपनी इस जवान की ताकत से, अपनी इस आवाज, अपनी इस बोली, अपनी इस जीव की यानी कि ताकत से तुम्हारे अंदर से मैं ये भावना को दूर कर दूं, ताकि तुम मेरे पास आ जाओ। ऑल दैट इम्पीड्स दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, और उन सब चीजों को दूर कर दूं, किनको, देखो, ऑल दैट, उन सब चीजों को, इम्पीड का मतलब जो बाधा है, दी का मतलब तुम्हारे, और किसके, फ्रॉम द गोल्डन राउंड, गोल्डन राउंड का मतलब है किंग बनना, ठीक है, मुकुट, क्राउन। तो मैं अपनी इस जवान की पावर से, अपनी जीभ की, अपने यानी शब्दों की इन पावर से क्या कर दूं कि तुम्हारे राजा बनने के रास्ते में जो भी समस्या है ना, उन सबको दूर कर दूं। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड, अरे जिस भाग्य ने और मेटाफिजिकल एड का मतलब उन लौकिक शक्तियों ने, डोथ सीम टू हैव द क्राउन, उन शक्तियों ने तो तुम्हें ये संकेत दिया है कि तुम राजा बनोगे। देखो, टू हैव द क्राउन, क्राउन का मतलब राजा, तो तुम्हें यानी कि ये संकेत दिया है कि तुम राजा बनोगे। तभी क्या होता है, एंटर ए मैसेंजर, ओके, एक मैसेंजर की एंट्री होती है। क्या कहता है मैसेंजर, देखो, व्हाट इज योर टीडिंग्स, तो क्या कहा जा रहा है, तुम्हारी खबरें क्या हैं, क्या सूचना लेकर के आए हैं आप। मैसेंजर, द किंग कम्स हियर टुनाइट, आज राजा यहाँ आ रहे हैं, ये सूचना लेकर आया है वो।
लेडी मैकबेथ क्या कहती है, दाउ आर्ट मैड टू से इट, ऐसा कहने में, ऐसा तो नहीं आप पागल हो गई हो जो ऐसा कह रहे हो। लेडी मैकबेथ क्या कहती है, दाउ आर्ट मैड, क्या तुम पागल हो, टू से इट, कि आप ये कहे जा रहे हो, इज नॉट दाई मास्टर विद हिम, क्या राजा के साथ तुम्हारे मालिक, यानी कि मालिक यहाँ किसको कहा जा रहा है, मास्टर, मैकबेथ को, क्या मैकबेथ उसके साथ नहीं है, ओके, क्या मैकबेथ राजा के साथ नहीं है, एंड हु वरंट शो, अगर वो उसके साथ न होते, अगर उसके साथ न होते तो वुड हैव इन्फॉर्म्ड फॉर प्रिपरेशन, तो क्या फिर उनके राजा के यानी कि स्वागत की तैयारी करने को वो मुझसे ना कहते। मैसेंजर, सो प्लीज यू, ओके, सो प्लीज यू इट इज ट्रू, ओके, तो मैसेंजर जो है ना वो कहता है जी हाँ ऐसा ही है, अवर थेन इज कमिंग, हमारी जो यानी कि थेन है ना वो आज यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, थेन कौन है, मैकबेथ, तो मैकबेथ भी यहाँ आ रहे हैं, ओके, तो वो कहता है कि हाँ भाई समाचार सही है और मैकबेथ भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, वन ऑफ माई फेलोज हैड द स्पीच ऑफ हिम, तो देखो वन ऑफ माई फेलोज का मतलब मेरा एक साथी, वन ऑफ माई फेलोज यानी कि फेलोज में से एक साथी क्या हुआ था, हैड द स्पीड ऑफ हिम, उससे भी थोड़ा जल्दी आ गया था, स्पीड का मतलब स्पीड में चल करके आया था, उससे भी पहले आ गया था, हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रीथ, और वो जब आया था तो ऐसे हाँफ रहा था जैसे मानो मरने ही वाला हो, हैड स्कार्सली मोर देन वुड मेक अप हिज मैसेज, और क्या हुआ कि हैड स्कार्सली बड़ी मुश्किल से मोर देन वुड मेक अप हिज मैसेज, और बड़ी मुश्किल से वो जो खबर लाया था ना उसे सुना पा रहा था, ओके, बड़ी मुश्किल से उस खबर को कह पा रहा था जिसको वो जो सूचना वो लेकर के आया था, क्योंकि वो जो से हाँफ रहा था ना, इसलिए। लेडी मैकबेथ क्या कहती है देखो, गिव हिम टेंडिंग, अरे उसकी देखभाल करो, गिव हिम टेंडिंग, उसकी देखभाल करो, ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज, अरे वो तो बहुत बढ़िया खबर लेकर के आया है, तो ऐसे व्यक्ति की तो देखभाल करो। द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स, और क्या कहती है, द रेवन कहते हैं कौए को, ठीक है, तो द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स, अरे कौआ जो है ना सुबह से हमारे यानी क्या है महल में बाग दे करके उसका गला भी खराब हो गया है, तो देखो द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स दैट क्रॉक्स दैट द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, और क्या कह रही है कि दैट क्रॉक्स का मतलब वही बोलना उसका, द फैटल एंट्रेंस का मतलब एक अशुभ, या आप कह सकते हैं कि किसी के आने का हमको एक संकेत दे रहा है, और वो आने का किसका संकेत है, ऑफ डंकन, यानी राजा डंकन के, और यहाँ आने का यानी क्या है जो एक संकेत था, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ भी लोग पहले गांव में एक ऐसी अवधारणा थी लोगों की कि घर पे सुबह आकर के अगर कौवा कांकने लगता था ना तो लोग यही कहते थे कि आज कोई रिश्तेदार आने वाला है, ठीक है, तो यही देखो यहाँ पर भी ये थिंकिंग है, तो ये क्या कह रहा है कि द लेडी मैकबेथ बोलती है कि द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स दैट क्रॉक्स, ओके, द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, राजा डंकन के यहाँ एंट्रेंस पर, इसके आने पर तो क्या हुए कि हमारे यहाँ घर पर जो कौवा है ना वो भी काँव काँव करते उसका भी गला थक गया है, अंडर माई बैटलमेंट्स, और अब वो मेरे बुर्ज, बैटलमेंट का मतलब किला, अब उसके यानी क्या किले में वो आ रहा है, यानी कि राजा उसके किले में आ रहे हैं। क्या कहता है देखिए, कम यू स्पिरिट्स, ओके, कम यू स्पिरिट्स, तो अब देखो क्या कहती है, कम आ जाओ, यू स्पिरिट्स यानी क्या, हे काली शक्तियों तुम आ जाओ, हे बुरी शक्तियों तुम आओ, दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट, और क्या है, और आकर के क्या कर दो तुम, आकर के यानी क्या है जो दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट का मतलब मनुष्यों के विचारों को क्या कर देती हैं, जो बदल देती हैं, ओके, हे यानी क्या है दूषित शक्तियों तुम आओ और आकर के मेरे यानी कि इन विचारों को भी बदल दो, कौन से विचार, कि मैं कोई कमजोर ना पड़ जाऊं, और क्या कहते हैं देखो, अनसेक्स मी हियर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछने लायक, ध्यान रखो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अनसेक्स मी का क्या मतलब है, तो ये लाइन कौन कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेडी मैकबेथ बोलती है, और क्या कह रही है कि अनसेक्स मी, अनसेक्स कर दो मुझे, ठीक है, अनसेक्स का क्या मतलब हुआ यहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहना चाहती है कि जैसे महिलाएं होती हैं ना, तो आपने देखा महिलाओं के कुछ अपने गुण हैं, दयालुता, ओके, दयालुता का होना, कि एक महिला को यानी क्या है दयालु होना चाहिए, ओके, एक महिला को यानी कि दयालु होना चाहिए, उसके अंदर स्नेह होता है, उसके अंदर यानी क्या है दया की भावना होती है, उसमें ममता होती है, उसमें सहानुभूति होती है, महिलाएं कोमल होती हैं, ओके, ये विचार मेरे अंदर से
चले जाएं, अनसेक्स मी यानी कि मुझे महिलाओं वाला सेक्स मेरे अंदर से खत्म कर दो, ठीक है। हैंस जिससे यानी क्या हो, उसके अंदर से यानी कि दयालुता, कोमलता, शिष्टाचार, सहानुभूति, ओके, प्यार, ये सब खत्म हो जाए उसके अंदर से। हे काली शक्तियों तुम आओ और आकर के मुझे क्या कर दो, अनसेक्स मी हियर, मुझे यहाँ पर अनसेक्स कर दो मुझे, ठीक है। क्या देखो, एंड फिल्मी, और मुझे भर दो, किससे, फ्रॉम द क्राउन टू द टो, फ्रॉम द क्राउन टू द टो यानी सिर से लेकर के पैरों तक मुझे भर दो तुम, यानी क्या है, पैरों से, सिर से लेकर के पैरों तक मुझे भर दो। टॉप फुल का मतलब पूर्णतया भर दो, किससे, ऑफ डायरेस्ट क्रुएल्टी, एकदम घनघोर, या आप कह सकते हैं कि घोर क्रूरता, ओके, क्रूरता से आप मुझे भर दो। मेक थिक माई ब्लड, मेरे इस रक्त को गाढ़ा कर दो। स्टॉप अप द एक्सेस एंड पैसेज टू रिमोर्स, और मेरे इस यानी क्या है ब्लड को, मेरे इस खून को बिल्कुल ऐसे गाढ़ा कर दो जिसमें से क्या है, स्टॉप अप, जैसे रुक जाएं, क्या, एक्सेस एंड पैसेज ऑफ रिमोर्स, जैसे मेरे हृदय में, मेरे हृदय से यानी क्या हो जाए, ये जो रिमोर्स की, पश्चाताप की यानी कि जो भावना है ना, वो बिल्कुल निकल जाए, यानी मेरे अंदर में बिल्कुल दयालुता की भावना ना रहे। दैट नो कंपंक्शन विजिटिंग ऑफ नेचर, ओके, जैसे यानी क्या हो जाए, दया, ओके, कंपंक्शन विजिटिंग ऑफ नेचर का मतलब हुआ, आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है दया की जो भावना है ना वो मुझसे दूर रहे, ठीक है। दैट नो कंपनसेटिव विजिटिंग ऑफ नेचर, के नेचर का मतलब जैसे महिला है ना, तो महिलाओं का नेचर होता है कि वो दयालु होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मेरी भावना है ना वो मुझसे बिल्कुल दूर रहे। शेक माई फेल पर्पज, ओके, और ताकि क्या हो कि मैं अपने यानी कि उस उद्देश्य से पीछे ना रह जाऊं, नॉर कीप पीस बिटवीन, और ना ही बीच में यानी कि है शांति रहे, किसकी, द इफेक्ट एंड इट कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट, उन काली शक्तियों का यानी क्या करती हैं, आह्वान कर रही है, उनसे कहती है कि तुम आओ, जिससे यानी क्या हो जाए, जिससे कि मेरे इस कार्य को पूरा करने में ये मेरा जो पर्पज है ना ये अधूरा ना रह जाए, इसे पूरा होना चाहिए। नॉर कीप पीस, और ना ही तुम यानी क्या कोई शांति बना के रखना, द इफेक्ट एंड इट यानी इसके प्रभाव के बीच में, कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट, आओ और तुम मेरी यानी क्या है इन स्त्रियों वाले इन स्तन पर आकर के बैठ जाओ, ब्रेस्ट पर बैठ जाओ। एक तरह नो, एंड टेक माई मिल्क फॉर गॉल, और क्या कहती हैं, देखो, टेक माई मिल्क, और तुम मेरे इन स्तनों से क्या है ना दूध को निकाल लो, फॉर गॉल, और उसमें जहर मिला दो। गॉल का मतलब क्या है, पॉइजन, ठीक है, उसमें जहर मिला दो। ओ यू मर्डर रिंग मिनिस्टर, अरे तुम तो चारों तरफ यानी क्या है मर्डर फैलाने वाले मिनिस्टर्स हो, यानी कि आप तो बड़े पोजीशन वाले हो, आपके पास तो यानी क्या है ये लोगों का अत्याचार करने का आपके पास तो एक अच्छा अनुभव है। एंड वेयर एवर इन योर साइटलेस सबस्टेंस, ओके, तो क्या कहना चाहते, देखो, साइटलेस सबस्टेंस, वेयर एवर यानी कि वेयर एवर का मतलब कहीं पर भी, इन योर साइटलेस तुम्हारी अदृश्य यानी क्या है दृष्टि से ये सब चलता रहता है, यानी तुम किसी को दिखाई नहीं पड़ती हो, साइटलेस रहती हैं आप, ओके, तुम किसी को दिखाई नहीं रहती हो इस संसार में, आप अदृश्य रूप से यानी क्या है बुरे कामों को क्या करती हो, तुम प्रेरित करती हो। यू वेट ऑन नेचर्स मिशीफ, और क्या करती हो, यू वेट ऑन नेचर्स मिशीफ, तो नेचर्स मिशीफ का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं वही बुरे कार्य, ठीक है। तो यू वेट ऑन नेचर्स मिशीफ, तुम तो हमेशा बुरे कार्यों का ही इंतजार करती हो। कम थिक नाइट, और फिर अंधकार की इस यानी क्या है रात्रि को पुकारती है, और क्या कहती है कि कम आओ तुम भी, थिक नाइट, हे घनघोर अंधेरी रात, हे अंधेरा तू भी आ जा। एंड पॉल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, और क्या कर दो आकर के, एंड पॉल दी, ठीक है, पॉल दी आकर के यानी क्या कर दो तुम भी, इसे पॉल दी का मतलब आप कह सकते हैं ढक दो, ओके, कवर कर दो इसको, ठीक है। पॉल दी यानी आओ, तुम भी आओ, अंधेरे यानी कि रात्रि के अंधकार तुम भी आओ और आकर के ढक दो, इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल। डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल का मतलब नरक के इस अंधेरे से, नरक के इस धुएं से इस संसार को ढक दो। दैट माई कीन नाइफ, जिससे मेरा ये तेज चाकू, शी नॉट द बुंड इट मेक्स, इससे यानी जिससे क्या हो कि जिससे मेरे इस यानी कि तेज चाकू से जो घाव बने राजा को, उसे मैं भी ना देख पाऊं,
ठीक है। इतना ऐसे यानी कि संसार को इस अंधकार से ऐसे भर दो कि राजा को जो इस चाकू से घाव हो उस घाव को मैं भी ना देख पाऊं। नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क। और क्या कहती है, नॉर हेवन, और ना ही यानी क्या है स्वर्ग, और ना ही स्वर्ग, पीप थ्रू का मतलब देखे, द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क टू क्राई होल्ड होल्ड, यानी कि उसे संसार इस यानी कि ब्लैंकेट ऑफ डार्क मतलब अंधकार के इस कम्बल, यानी कि ऐसा कम्बल टाइप का एक अंधकार बिछा दो जिससे नीचे कुछ दिखाई न पड़े, जैसे क्या हो कि कोई स्वर्ग से चिल्ला करके मुझे रोके नहीं, होल्ड होल्ड ना कहे कि रुको रुको, ये आवाज ना लगा पाए क्योंकि कोई देखना ही नहीं चाहिए। एंटर मैकबेथ, मैकबेथ एंटर करता है। ग्रेट ग्लैमिश वर्दी कॉर्डर ग्रेटर देन बोथ। और क्या कहती है कि ग्रेट ग्लैमिश यानी कि महान ग्लैमिश, वर्दी कॉर्डर ग्रेटर देन बोथ, तुम तो इन दोनों से भी महान हो। ओके भाई, ग्लैमिश के तुम लॉर्ड हो, कॉर्डर के तुम लॉर्ड हो, लेकिन आप ये जानते हो ग्रेटर देन बोथ, तुम इन दोनों से भी तो महान हो, क्योंकि तीसरी भविष्यवाणी तो राजा बनने की है ना, तो इसलिए राजा बनना तो इन दोनों से भी बढ़कर है, इसलिए वो कहते हैं कि ग्रेटर देन बोथ, तुम इन दोनों पदवियों से भी बढ़कर हो। बाई द ऑल हेल हियर आफ्टर, और आप जानते हो कि आपका इन सब के द्वारा ही तो स्वागत हुआ है। द लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड, तुम्हारे इस पत्र ने तो मुझे क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है, मुझे बदल दिया है, मेरे विचारों को बदल दिया है। बियॉन्ड दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट, इस अज्ञानी यानी क्या है वर्तमान क्षण से मुझे क्या कर दिया है, इस अज्ञानी यानी क्या है वर्तमान इस क्षण ने मुझको थोड़ा सा मुझे क्या कर दिया है, मुझे इससे बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया, मेरे विचारों को बदल दिया है। एंड आई फील नाउ, और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि द फ्यूचर इन दिस मोमेंट, इन दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब प्रेजेंट, कि इस प्रेजेंट में भी मुझे फ्यूचर साफ नजर आ रहा है। मैकबेथ कहता है माय डियरेस्ट लव, मेरी प्रिय पत्नी, डंकन कम्स हियर टुनाइट, आज रात राजा डंकन यहाँ आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ कहती है एंड व्हेन गोस हेंस, और जाएंगे कब यहाँ से, आ तो रहे हैं लेकिन जाएंगे कब। मैकबेथ कहता है टुमारो एज ही पर्पज, वैसे तो कल जाने का उद्देश्य है उनका। लेडी मैकबेथ कहती है ओ नेवर, ना ना अब जा नहीं पाएंगे। शैल शन दैट मोरोशी, ओके, और क्या है देखो, शैल सन दैट मोरोशी, नहीं भाई अब यानी क्या सूर्य वो सुबह का समय कभी नहीं देख पाएगा जब मैकबेथ डंकन यहां से लौट के जाएगा। ओके, ओ नेवर शैल सन दैट मोरोशी, मोरो का मतलब क्या है टुमारो, ठीक है, तो टुमारो यानी कि कल अब वो वाला सूर्य कभी नहीं देख पाएगी जब डंकन यहां से लौट करके जाएगा। योर फेस, लेकिन फिर कहती है कि तुम्हारा चेहरा, माई थेन, हे मेरे थेन, तुम्हारा जो चेहरा है ना, इज एज ए बुक, बिल्कुल एक किताब की तरह है। वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स, और वहां तुम्हारे इस चेहरे से कोई व्यक्ति अजीबो मैटर्स को भी पढ़ सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार की यानी क्या है हाव भाव को भी पढ़ सकता है तुम्हारे चेहरे पर, कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे चेहरे से सब पता चल जाता है। थोड़ा इसको बदल लो नहीं तो पकड़े जाओगे। लेडी मैकबेथ को थोड़ा बताना चाहती है। गेटिंग? अच्छा, ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की लाइनें मिलेंगी। थैंक यू, बाय।